भाई ये मेरा वादा है कि इस वीडियो में आप क्लास 10th के हो, क्लास +1 हो या +2 हो या आप हायर स्टडीज़ भी कर रहे हो, इस वीडियो में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा के भेजूँगा। ये मेरी गारंटी है, अगर मैं गारंटी नहीं पूरा करूँ तो तुम कमेंट्स में जो बोलना है वो बोल सकते हो, अगर मैंने याद नहीं करवाया। ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को लर्न करना। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास वालों को बोला जाता है कि 20 या 30 सीरीज़ में आप पीरियोडिक टेबल के नेम्स याद करो। तो सभी जो 10th क्लास वाले हैं वो लिख लेंगे। मैं पहले 10th क्लास वालों को 20 तक याद करवा देता हूँ, फिर +1 +2 वालों को भी करवाऊँगा। तो फर्स्ट 20 यानी कि इस तरीके से याद करना होता है 10th क्लास वालों को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करते-करते यहाँ या तो कैल्शियम तक या तो ज़िंक तक याद करना होता है। तो ज़िंक तक याद करवाऊँगा। कौन-सी क्लास को? 10th क्लास को। इसको आप +1 +2 वालों के लिए भी ज़रूरी है, तो वो भी याद करेंगे। किस तरीके से याद करेंगे? ट्रिक आपने लिखनी है, मैंने लिख के नहीं दिया है। आपने ट्रिक अपने हाथ से लिखोगे, इसलिए लिख के नहीं दिया क्योंकि अगर लिख के देता स्क्रीनशॉट मारते उसी को पढ़ते रहते, पर अगर खुद लिखोगे तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए मैं सिर्फ ट्रिक के नाम बताऊँगा, आपने उसके सामने लिख लेना है। स्टार्ट करते हैं। ट्रिक अगर आपको ऐसे याद करना है तो किस तरीके से याद करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों को नहीं पता, ये हमारे ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ फिफ्थ, ऐसे 18 ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं? 7। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे पीरियड होते हैं। दूसरी चीज़, एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है और एक्टिनॉइड सीरीज़ है, यहाँ से उठा के इसके बीच में ही होती है, पर यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया गया है। ये हमारे जो 2 ग्रुप हैं, ये हाइड्रोजन वाले और बेरिलियम वाले, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पूरा पी ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से पूरा यहाँ तक पी ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। आई होप इतनी जानकारी आपको पता होगी। चलिए ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। सुनो मेरी बात, आपने इसको वीडियो पॉज करके लिखनी है। क्या है? हाय हेलो लिसन। क्या करना है? आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, हाय हेलो लिसन। क्या तू बीबीसी न्यूज़ देखता है? बीबीसी आप सर्च करोगे, एक न्यूज़ चैनल का नाम है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़। किस कौन से नाइट? ऑन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। और क्या नहीं मांगना अल्लाह से? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। यहाँ तक याद हो गया? अब एक मंत्र बता रहा हूँ, तुम बोलोगे ये बड़ा बेकार सा लग रहा है यार, मेरे को याद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद करवा के भेजूंगा, पहले मंत्र मेरे साथ बोलना है। ईमानदारी से, अगर आप अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ताकि पीरियोडिक टेबल बढ़िया हो जाए, मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे साथ 5 बार बोलूंगा। 5 बार मेरे साथ बोलोगे। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। बोलो भाई बोलो। अरे क्यों नहीं बोल रहा भाई? बोल। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन बोल। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। जिस टोन में बोल रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वही बोलना है। शक्ति वक्रमन फीको, कू नहीं बोलना, फीको नीकू। फी को पहले को बोलना है, फिर बाद में कू आएगा। फी को नीकू जन। शक्ति वक्रमन फी को नीकू जन। शक्ति वक्रमन फी को नीकू जन। चल भाई, तेरे को 30 एलिमेंट याद हो चुके हैं। तुम बोलोगे सर कैसे? अभी बताता हूँ। तेरे को याद हो गया? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से काजू कतली, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। अब आ जाओ, 10 ये बच गए। शक्ति व कर्मन, शक्ति व कर्मन फी को नीकू जन, शक्ति व कर्मन फी को नीकू जन। चल भाई, 30 एलिमेंट्स याद करवा दिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। शक्ति, अब देखो कैसे याद करना है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। चल भाई, 30 याद हो गए तेरे को। अब तू बोलेगा भाई अभी तो नहीं याद हुए। हाँ तो लिखेगा तब तू, तभी ये तो याद होंगे। मतलब फील तो आ रही है कि हाँ यार, चीज़ें तो तूने आसान कर दी। दूसरी चीज़, मैं ऐसी ट्रिक इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप जो चीज़ बोलोगे वो स्पेलिंग में भी आएगी। शक्ति बोल रहे हो तो SC और TI ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बोल कुछ और रहे हो, स्पेलिंग कुछ और बन रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 30 क्या कहते हैं एलिमेंट्स सीरीज वाइज याद हो चुके हैं। अब आते हैं +1 +2 वाले, परेशान रहते हैं भाई यार एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे, डी ब्लॉक नहीं याद हो रहा, पी ब्लॉक नहीं याद हो रहा। उनको याद करवा दूंगा। वीडियो 5 मिनट की बन जाए, 10 मिनट की बन जाए, पर सारा कुछ याद करवा के भेजूंगा। पहले रिवाइज करवा देते हैं 10th क्लास को। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, शक्ति वक्रमन फीको नीकूजन, शक्ति वक्रमन फीको नीकूजन। 30 तक। हाइड्रोजन से जिंक तक याद करवा दिया तुमको। अब चलो ग्रुप वाइज याद करते हैं। एस ब्लॉक को कैसे याद करोगे, पी ब्लॉक को कैसे याद करोगे, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को कैसे याद करोगे। 2 मिनट में ट्रिक ऐसी बताऊंगा, तुम्हें हर एक चीज याद हो जाएगा। दूसरी चीज, 10th क्लास वालों का काम खत्म हो गया, यहाँ से वो अब जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक में ये दोनों
हमारे ग्रुप आते हैं। याद करने का तरीका क्या है, एक लड़की है जो कि रब से फरियाद कर रही है, उस लड़की का नाम है हलीना। क्या बोलोगे, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। चल भाई, पहला ग्रुप याद हो गया। दूसरे ग्रुप पे आते हैं। एक लड़का है जिसको हम बेटा बोलेंगे, वो अपने बाप से क्या मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है। पापा जी स्कूटर दिला दो, स्प्लेंडर तो सबके पास है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बाप भी राजी हो गया, कह रहा है स्प्लेंडर तो 1 लाख की आएगी या 80,000 90,000 की आएगी, मैं स्कूटर सस्ता सा दिलवा देता हूँ उसको सेकंड हैंड, इसलिए बाप भी राजी हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एस ब्लॉक भी याद हो चुका है। ठीक है जी, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओए होए होए, याद हो गया, बढ़िया जी, एकदम जोश में अच्छे से याद करना है, पढ़ाई बढ़िया से करो। चलो आ जाओ पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक भी एकदम अच्छे से ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। पहली चीज, तुम जब सब्जी लेने जाते हो तो तुम्हारे झोले में, तुम्हारे थैले में क्या होता है, बैंगन होता है, आलू होता है और गाजर होता है, और बाकी चीजों से लेना देना है, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हैं तो इसी से लेना देना है। चल भाई, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। चल अगले पे। आप ना अपने दोस्त, दोनों मेल फ्रेंड हो, अपने एक लड़की के बारे में पूछ रहे हो कि भाई यार वो लड़की आई नहीं, तो तुम्हारे दोस्त कंफ्यूज है, ये तो बड़ा यार गंदा बंदा है, ये तो हर गर्ल से बात करता है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि भाई किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। इसको आपने किसी अदर वे में नहीं लेना, ये मजाक में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें लर्न हो जाए। तो लड़का बोलता है कि यार तू तो बहुत सारी लड़कियों से बात करता है, मैं कौन सी वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। तो वो उसका दोस्त बोलता है, कौन सी, गीता स्नेहा प्रभा। किसकी बात कर रहा भाई, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। चल भाई, पी ब्लॉक का बैंगन आलू गाजर इन थैला हो गया, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, यानी कि दोस्त पूछ रहा है भाई किसकी बात कर रहा है, गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। और भाई अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ना पी ऐसे सबके बीच, एक दोस्त है दूसरे दोस्त से पूरा शराब के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे सबके बीच मत पी, गंदा असर होगा, बच्चे भी पीने लग जाएंगे बच्चे देख के। तो क्या, छुप छुपा के पी, ना पी ऐसे सबके बीच। उसके बाद दोस्त दोबारा से बातें कर रहे हैं, कह रहा भाई स्टाइल से टीप, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। तुम चीटिंग कर रहे हो, टीपना मतलब होता है चीटिंग करना। चीटिंग करने के लिए बोल रहा है कि भाई स्टाइल से, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ओ स्टाइल से टीपो, लिखते रहो लिखते रहो, वीडियो पॉज करके लिखते रहो। ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। चलो भाई, तुम पढ़ाई करते हो डेली और तुम बाहर निकलते हो तो आंटी छत पे होती है, तुम्हें देख लेती है, भाई यार ये तो लड़का बहुत पढ़ रहा है या लड़की बहुत पढ़ रही है। तो आंटी अगले दिन क्या बोलती है कि यार बेटा तुम तो बहुत पढ़ रहे हो। तो तुम अपने दोस्त को आके बोलते हो कि भैया यार रोज आंटी बाहर निकल के मेरे को ना बोलती है, रोज नेशे लगाती है या आंख लगाती है, मतलब आंख लगाने का मतलब नजर लगाती है कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो क्या बोलोगे तुम अपने दोस्त को, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि तुम बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, आंटी बाहर आ गई, देख गया तुमको। तो क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद आ जाओ अगले पे। ये हमारे सारे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस यानी कि अच्छे गैसेस हैं। इसको कैसे याद करोगे, थोड़ा सा अजीब सा ट्रिक है, पर सबको मतलब मज़ा आ जाएगा। तुम लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट चीज़ें रहती हैं तो तुम्हें अच्छी लगती हैं। तो ये तुम्हें हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। चल भाई, तेरे को ये भी याद हो गया। दोबारा से पी ब्लॉक रिवाइज करवा देता हूँ, आई होप ये लिख लिया होगा। बेटा बैंगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। चल भाई, एस ब्लॉक दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। आ जाओ डी ब्लॉक पे। कांग्रेचुलेशन, आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद हो चुका है। इसको लिख लेना तभी याद होगा, ये अभी तक याद रहेगा। लिखोगे नहीं तो बाद में जाके फिर से भूल जाओगे। चलो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ, डी ब्लॉक को ऐसा याद करवाऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोल रहे हो कि सर क्या मतलब मजा दिला दोगे। चलो पहले मंत्र तो याद ही होगा तुमको, शक्ति वक्रमन फीको नीकूजन, शक्ति वक्रमन फीको नीकूजन, पहला याद हो गया भाई डी ब्लॉक। चलो आ जाओ, एक जर्नब, आप गूगल पे जाके सर्च करना, जर्नब नाम का एक जर्नलिस्ट है। तो ना वो चिल्लाता बहुत है, और साथ में ना वो एक दूसरे का मुंह देखता रहता है, भाई तू बोल तू बोल, माइक लेके ऑडियंस के पास जाता है, भाई तू बोल तू बोल। और ना सबको कहता है कि पढ़ाई करो, पर खुद एबीसीडी नहीं पढ़ी उसने, उल्टी चीज पढ़ ली, एजीसीडी पढ़ ली है। चलो हम क्या कह रहे हैं, ये जर्नब, मतलब हम जर्नब को कह रहे हैं, ये जर्नब मुंह तक रियो रहे, ये राजस्थानी भाषा है। ये जर्नब मतलब जर्नब को बोल रहे हैं, ये जर्नब क्या मुंह देख रहा है, ये जर्नब मुंह तक रियो रहा है, ये जर्नब मुंह तक रियो रह, ये जर्नब मुंह तक रियो रह, पढ़ एजीसीडी। हमें तो बोलता है एबीसीडी पढ़ने को, तू पढ़ एजीसीडी, एजीसीडी, ये जर्नब मुंह तक रियो रह, पढ़ एजीसीडी। चलो भाई, दो आपको याद हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सीरीज यहाँ पे दे रखी है, बट यहाँ से यहाँ तक याद करने का तरीका क्या है। आप ओसामा को जानते हो, एक आतंकवादी था, उसके राइट हैंड का नाम डब्लू था। मैं स्टोरी बना रहा हूँ तो स्टोरी को ही बनने दो, फिक्शनल स्टोरी है तो बनते रहने दो। ओसामा नाम का एक गुंडा है जिसका एक राइट हैंड है जिसका डब्लू नाम है। वो आता है हफ्ता लेने आपसे, आप उसको हफ्ता
मना कर देते हो और आप उल्टा ही उससे हफ्ता मांगने लग जाते हो और ओसामा को धमकी भी देते हो। क्या बोलते हो? ला हफ्ता डब्लू रे, यानी कि ओसामा के राइट हैंड से तुम हफ्ता मांग रहे हो। ला हफ्ता डब्लू रे, बहुत मांगता है हफ्ता, अब मैं तेरे से मांगूंगा। ला हफ्ता डब्लू रे। ओसामा इधर पिटाई और होगी, मतलब ओसामा को बोल रहे हैं भाई इंडिया आ गया ना, तू तो आतंकवादी है, इंडिया आ गया तो और पिटाई होगी। उसके राइट हैंड से क्या मांग रहे हो? हफ्ता मांग रहे हो। ला हफ्ता डब्लू रे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता डब्लू रे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। चल भाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको डी ब्लॉक भी याद हो गया। आ जाओ एफ ब्लॉक पे। ये +1 +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उनके लिए भी याद करवा देते हैं। ये हमारा एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग हमारी लेंथेनॉइड से स्टार्ट हो जाती है, एक्टिनॉइड की सीरीज है, तो इसको याद करेंगे कैसे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इसको याद करने के लिए ट्रिक तो दे दूंगा, पर आपको जब तक 5 से 6 बार लिखोगे नहीं, याद नहीं होने वाला। अभी लगेगा कि हाँ भाई बड़ा अच्छा ट्रिक है, याद हो गया, पर 5 से 6 बार लिखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, यबलू नाम का एक बंदा, उसको देख के तुम हैरान हो गए, अरे तुम यबलू। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। जब सीने पे नदियां प्रेम की समाती हैं तो यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, यबलू को देख के क्या कह रहे हो? अरे तुम यबलू, अरे तुम यबलू। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। चलो भाई, एफ ब्लॉक का बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। इसके पीछे एक स्टोरी है, पता है क्या है? आम सबको पसंद है, मोस्ट ऑफ द लोगों को आम पसंद है, पर आजकल मिलावट के कारण ना आम की बिक्री कम हो गई है। तो हमने पुराने न्यूज़पेपर में मैंने दिखाया अपने दोस्त को कि भाई देख, पहले आम बहुत बिकते थे, बट अभी आम बिकने कम हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये वाली स्टोरी बताई अपने दोस्त को कि भाई यार आम कब बिक रहे हैं, देख पुराना न्यूज़पेपर देख, यहाँ पे तो आम बहुत बिकते थे, आज के सीजन में तो मिलावट के कारण आम बिकना कम हो गए। दूसरी स्टोरी अपने दोस्त को सुनाई कि यार आइंस्टाइन है ना, वो मोदी से मिलने गया और कहता मोदी जी लड़ाई मत करो। पर ये आइंस्टाइन अल्बर्ट वाला नहीं है, ये कैफे आइंस्टाइन है। कौन है? योयो हनी सिंह, जैसे हनी सिंह का योयो का कोई मतलब नहीं है, बस स्टाइल के लगा रखा है। इसी तरीके से जो आइंस्टाइन है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, ये दूसरा आइंस्टाइन है भाई। और भी बंदे हो सकते हैं आइंस्टाइन नाम के। तो वो अपने एक नाम के आगे क्या लगाता है? कैफे लगाता है। कैफे आइंस्टाइन मोदी को जाके कहता है ना लड़ो। क्या कहता है? कैफे आइंस्टाइन कहता है मोदी जी को ना लड़ो। तो चलो ये याद करते हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके। क्या बिके? आम कम बिके। मार्केट में आम कम बिक रहे हैं, इसलिए पुराना न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ भाई, देख बहुत आम बिकते थे, अब नहीं बिक रहे। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे आइंस्टाइन फरमाया। कैफे आइंस्टाइन फरमाया उर्दू वर्ड है, फरमाया का मतलब कहा। कैफे आइंस्टाइन फरमाया मोदी ना लड़ो। क्या? मोदी को कह रहा है कि भाई लड़ मत। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे आइंस्टाइन फरमाया मोदी ना लड़ो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। 12 मिनट की लंबी वीडियो हुई है। मैं सोच रहा था इसको शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड करने का, पर मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारी क्लासेस का कवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये सभी दोबारा से वीडियो को देखना है और इन सभी ट्रिक्स को नोट कर लेना है। और आप जरूर से कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसी लगी। बहुत ही मेहनत से ट्रिक मैंने ढूँढे हैं, कई कुछ यूट्यूब से लिए, ऐसा नहीं है कि सभी ट्रिक मैंने खुद बनाए हैं, कुछ यूट्यूब से कलेक्ट किए, कुछ खुद बनाए, खुद खुद थोड़े बहुत खुद एडिशन किए और ये सारी चीज़ें बनाई हैं। सारी तरीके से आपने ट्रिक को लिख लेना है और 4 से 5 बार रिवाइज़ करना है। आई होप ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और भी कोई ट्रिक अगर आपको चाहिए कि भाई सर इस पे ट्रिक बना दो, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से मुझे लाइक करके बताएँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।